हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। टुडे वी लर्न पास्ट कंटिन्यूअस। ये पास्ट कंटिन्यूअस हमारा पास्ट का दूसरा टेंस है और प्रेजेंट का छठवां टेंस है, जो 6 नंबर पर आता है हमारे सीरीज में। और इस तरह से हमारे एक्टिव पैसिव के पास्ट के भी आज कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद पास्ट परफेक्ट बचेगा, लास्ट सेकंड लास्ट है ये। उसके बाद 2 फ्यूचर के बचेंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। 8 टेंसेस के बनते हैं। इसको समझते हैं रूल से समय ना गवाते हुए। पास्ट कंटिन्यूअस डबल लिख दिया है। डबल से मतलब यहाँ ये लिख दिया है कि पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं, पैसे बनाते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस ही रखते हैं। यानी यहाँ लिखा भी है रूल्स में पास्ट कंटिन्यूअस में एचपी हमारी होती है वाज या वेयर। और जब यहाँ बुलाते हैं पास्ट पैसिव बनाएंगे तो वाज या वेयर ही रहेगा, प्लस बीइंग बढ़ जाएगा। यानी टेंस का हम पास्ट कंटिन्यूअस की एचपी सहायक क्रिया यूज करेंगे, जो कि वाज वर है अकॉर्डिंग टू टेंस। सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर, प्लस बीइंग बढ़ा देंगे। और यहाँ कोई चेंजेस नहीं करना पास्ट कंटिन्यूअस में। नेक्स्ट आ जाता है एमबी की थर्ड फॉर्म। फॉर्म तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है हमें पैसे में। लगातार वीडियोस में बताते चले जा रहे हैं, सीखते चले जा रहे हैं। पास्ट फॉर्म और जो भी पैसे बनाएंगे वो एमबी की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। सबसे पहला टाइप आ जाता है हमारा अफर्मेटिव साधारण। इसको समझते चलते हैं। सबसे पहले जब एक्टिव होगा टेंस लिखा होता है, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट होता है प्लस एचबी होती है, एमबी होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ एमबी सिर्फ डायरेक्ट लिख दिया जाता है। इससे मतलब हमें ये नहीं रहता कि एमबी की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं रखते, क्योंकि यहाँ हम टेंस नहीं सीख रहे हैं। टेंस की स्ट्रक्चर देखते हैं, सिर्फ कि स्ट्रक्चर कैसे यूज किया जाएगा। उसके बाद हम जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के प्लेस पे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चेंज कर देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस एचबी। एचबी हमारी वही रहेगी वाज या वेयर अकॉर्डिंग टू सब ऑब्जेक्ट हो जाएगी, प्लस बीइंग बढ़ जाएगा। एमबी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट ले आएंगे। जैसे लिखा है ही वाज प्लेइंग द कार्ड्स, तो लिखा है द कार्ड्स प्लूरल हो गया, कार्ड्स वेयर हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल है, कार्ड्स बहुत सारे हैं तो वेयर हो जाएगा। बीइंग बढ़ा देंगे अकॉर्डिंग टू रूल, बीइंग बढ़ जाएगा। प्लेइंग की थर्ड फॉर्म हो जाती है प्लेड, वाई। ही लिखा है ही का इधर जाएगा तो हिम हो जाएगा, प्लेड बाय हिम। इस तरह से हमारा टेंस ट्रांसलेट हो जाता है। एक और देख लेते हैं एग्जांपल से। सीता वाज हेल्पिंग मी, जब मी इधर है आई हो जाएगा, मी को इधर लाएंगे, आई के साथ वाज भी यूज कर सकते हैं, वर भी यूज कर सकते हैं। आई वाज बीइंग हेल्प्ड, हेल्प थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प हमारी, हेल्प की। और सीता जब नेम है तो नेम बाई के बाद चाहे ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाए चाहे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, इसलिए नेम में कोई चेंजेस नहीं होता। क्या हो जाएगा आई वाज बीइंग हेल्प्ड बाय सीता। इस तरह से हमारा अफर्मेटिव कंप्लीट हो जाता है। इसको नोट डाउन कर ले। ये हमारा नेक्स्ट टाइप आ जाता है नेगेटिव। इसी का अफर्मेटिव का नेगेटिव है। नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव नकारात्मक स्टेटमेंट होता है, नॉट दिया रहता है। फार्मूला समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस एचपी प्लस नॉट पड़ जाता है, एमपी देन ऑब्जेक्ट। जब पैसिव बनाएंगे वही फार्मूला अपनाएंगे हम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। ऑब्जेक्ट आ जाएगा देन एचपी आ जाएगी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस बी, यानी वाज और वर के बीच में नॉट लाना है, वाज वर के बाद नॉट और प्लस बी, यानी बीइंग वाज बीइंग और वेयर बीइंग जो होगा उसके बीच में नॉट लाना है हमें, प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म लानी है बाई और देन सब्जेक्ट। इसको फार्मूला और एग्जांपल समझते चलते हैं। जैसे लिखा है ही वाज नॉट रीडिंग द बुक, तो सबसे पहले हमारा क्या है, ही सब्जेक्ट हो गया। लास्ट में हमारा जो एमबी के बाद आता है जस्ट वो होता है ऑब्जेक्ट। और यहां लिखा है द बुक, तो द बुक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, द बुक। अब सिंपल है तो वाज लाएंगे, द बुक वाज नॉट, बीइंग बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल, बीइंग। रीड की थर्ड फॉर्म में रीड ही रहती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों। द बुक वाज नॉट बीइंग रीड बाय, ही है तो ही का जब इधर जाएगा तो हिम में बदल जाएगा सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते समय। इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। एग्जांपल और देख लेते हैं। लिखा है यू वर नॉट कॉलिंग मी, जब मी लिखा है मी को इधर लाएंगे तो ये आई में चेंज हो जाएगा। आई के साथ वाज या वेयर जो चाहे यूज कर सकते हैं। नॉट बीइंग, कॉल की थर्ड फॉर्म हो जाती है कॉल्ड, वाई। यू का इधर जाएगा यू हो जाएगा, यू ही रहेगा, चेंजेस नहीं होता इसमें। तो क्या हो जाएगा आई वाज नॉट बीइंग कॉल्ड बाय यू। इस तरह से हमारा नेगेटिव कंप्लीट हो जाता है। इसको नोट डाउन कर ले ताकि इंटरोगेटिव देख सके। नेक्स्ट हमारा जाता है इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव क्या होता है? प्रश्नवाचक। कोई क्वेश्चन किया गया होगा, इससे देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल का फार्मूला समझते हैं। सबसे पहले क्यूडब्ल्यू दिया जाएगा, टेंस होगा तो एचबी देन सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमबी प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो हमारा एचबी और क्यूडब्ल्यू है इनके प्लेस में कोई बदलाव नहीं करेंगे, जहां है वहीं रहेंगे, बस टेंस के अकॉर्डिंग हम रूल का यूज कर लेंगे।
नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट चेंज होता है, वैसे ही चेंज होगा यहां से, इसको छिपा लेंगे अगर यूज करना है तो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ QW प्लस HP प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग, यानी बीइंग पर जानी है सिर्फ, MB की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट, बाई और फिर सब्जेक्ट पे आना है हमें। एग्जांपल से समझते चलते, लिखा है व्हाई वर यू नॉट बाइंग द बुक, लिखा है तो वाई को सबसे पहले वाई की जगह पे रखेंगे, वाई द बुक है, बुक इधर आएगा तो सिंगुलर हो जाएगा, वाज का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, द बुक, वाई वाज द बुक, नेगेटिव है तो नॉट लाना है, प्लस बीइंग बढ़ जाएगा, वाई वाज द बुक नॉट बीइंग, बाय की थर्ड फॉर्म हो जाती है व्हाट, वाई, यू का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे यू ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं करेंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इस तरह से हमारा एक एग्जांपल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखें, लिखा है वाज ही नॉट सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, तो यहां हमारा वाज एचबी से स्टार्ट किया गया, जब एचबी से स्टार्ट होगा तो एचबी से ही यूज करेंगे हम, पैसिव भी बनाएंगे तो अ स्वीट सॉन्ग, एक ही गीत है, एक गीत की बात की जा रही, सिंगुलर हो गया अ स्वीट सॉन्ग। यहां हमें ध्यान देना है कि जो काम हो रहा है उसके जस्ट बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, एक मधुर गीत, तो अ स्वीट सॉन्ग फुल लाएंगे यहां, अ स्वीट सॉन्ग, नेगेटिव है तो नॉट लाएंगे, प्लस बीइंग बन जाएगा, a sweet was a sweet song not being, singing की थर्ड फॉर्म हो जाएगी sung, किसके द्वारा, बाई, ही है तो बाई के साथ हिम ले आएंगे, जब ऑब्जेक्ट बनेगा ही का हिम में चेंज हो जाएगा। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, हु वाला, जो कि मोस्टली बहुत कम यूज किए गए, जैसे हु वाज कॉलिंग यू, हु को जो बताया जा चुका है कि हु को बाई हुम में बदल देते हैं, बाई हु, हुम में बदलते हैं, लेकिन बाई जो होती है सब्जेक्ट के बाद लाते थे वो पहले ले आते हैं, तो इसलिए वो बाई हुम बन जाता है, जैसे बाई हुम, सबसे पहले हुम को बाई हुम में कर देंगे, फिर उसके बाद हमें ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट को इधर लाना है तो यू है, तो यू के साथ हम क्या लाएंगे, वेयर यू, बी ऑब्जेक्ट के बाद रूल अकॉर्डिंग टू रूल यूज करनी है, एमबी की थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब जो काम हो रहा है बुलाना, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं और ये टेंस हमारा पास्ट कंटीन्यूअस का रूल भी कंप्लीट हो जाता है, इसको नोट डाउन कर ले। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में पास्ट परफेक्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करें।